अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल शाही टुकड़े की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं शाही टुकड़े बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। शाही टुकड़े बनाने के लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी पहले वो आप नोट डाउन कर लें। फुल फैट मिल्क चाहिए होगा आपको डब्बे वाला, तकरीबन मैंने 2.5 कप ले लिया है। ब्रेड के स्लाइसेस आपको चाहिए होंगे, 5 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। व्हाइट ब्रेड चाहिए होगी आपको। शीरा बनाने के लिए आपको चीनी चाहिए होगी 1/2 कप। ऑयल आपको चाहिए होगा 1/2 कप और चीनी आपको चाहिए होगी, इसकी हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी में ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इलायची पाउडर 1/2 टी स्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, 2 लौंग, 1 दालचीनी का आप टुकड़ा ले लें नॉर्मल साइज के, उसके 2 टुकड़े कर लें। येलो फूड कलर चाहिए होगा 2 पिंच। थोड़े से पिस्ते ले लिए और उनको मैंने बॉईल करके सेंटर से कट कर लिया। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे के ऊपर दूध रखेंगे, इसकी हमने रबड़ी बना लेनी है। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है और इसके अंदर पहले मैं डालूंगी चीनी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी डालने के बाद इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दी है, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 2 लौंग और 1 दालचीनी स्टिक के टुकड़ा में डाल दिया मैंने। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। तब तक क्या करते हैं, हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया और 1/2 कप चीनी। 1 कप पानी में 1/2 कप चीनी मैंने डाल दी है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट करना है और 1 तार का हमने शीरा रेडी कर लेना है। तो देखें चीनी मेल्ट हो गई है, पानी हमारा बॉईल हो रहा है। हमें 1 तार का शीरा चाहिए। फिंगर की मदद से हम इसको इस तरह से 1 तार बना के देखेंगे। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी कि हमें किस तरीके का शीरा चाहिए। तो देखिए शीरा हमारा थिक हो रहा है। चेक करते हैं, अगर 1 तार बन जाती है तो हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरीके से हम करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे। देखें 1 तार बन रही है तो इसका मतलब हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे शीरे को और शीरे को हमने बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और इसके बाद क्या करेंगे, मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं, तकरीबन 5 ले लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस और नाइफ की मदद से हम इसको तिकोन इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए तिकोन मैंने कट कर लिया। इसको अब क्या करते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस को हम साइड पे रख देते हैं। उसके बाद हम अपनी रबड़ी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, रबड़ी हमारी जो है दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर से जो लौंग और दालचीनी स्टिक के टुकड़े हैं ये हम बाहर निकाल के इनको जाया कर देते हैं। तो ये मैंने सारे दालचीनी की स्टिक और दालचीनी और लौंग निकाल लिया। इसके बाद ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसका घोल रेडी कर लिया था और थोड़ा थोड़ा मैं करके डालती जा रही हूँ और लगातार हम विस्क जो है इसको चलाते रहेंगे। इस तरह क्या होगा, हमारी कॉर्नफ्लोर की गुठलियां नहीं बनेंगी। तो देखिए कॉर्नफ्लोर मैंने सारा डाल दिया, लगातार विस्क कर रही हूँ ताकि गुठलियां ना बने। तो देखिए हमारी जो रबड़ी है बनके गाढ़ी हो चुकी है और अब मैं लास्ट में इसमें डालूंगी येलो फूड कलर थोड़ा सा।
मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद मजीद हम इसको 1 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इसे चूल्हे से नीचे उतार देंगे। हमारी रबड़ी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि मजीद जब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो हमारी रबड़ी मजीद गाढ़ी होगी। तो रबड़ी रेडी होगी, इसे चूल्हे से नीचे उतारते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। तब तक क्या करते हैं, एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम नीचे मैंने मीडियम रखी हुई है और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल डालते जाएंगे और ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनको दोनों साइड से हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखें ब्रेड के स्लाइसेस डाल लिए और पलटे की मदद से हम इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि नीचे कलर आए। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। एक साइड पे जैसे ही कलर आएगा हम दूसरी साइड जो है उसकी चेंज कर लेंगे। तो देखें कलर आना शुरू हो गया, साइड को चेंज कर लिया और जैसे ही दूसरी साइड पे कलर आएगा हम इसको बाहर निकाल देंगे और इसी तरह से तमाम स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कलर आ गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और ब्रेड के स्लाइसेस मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, ये मेरे पास शीरा है, शीरे को मैंने ठंडा कर लिया है। शीरे को आपने लाजमी ठंडा करना है। अगर आप ब्रेड के स्लाइसेस को आप गर्म शीरे में डालेंगे तो आपके स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के टूट जाएंगे। तो देखिए ब्रेड के स्लाइसेस सारे मैंने फ्राई कर लिए थे और इस तरह से मैं अब क्या कर रही हूँ, इनको शीरे में डिप कर रही हूँ। ज्यादा देर आपने इसको नहीं छोड़ना शीरे में, स्लाइसेस को बस इसी तरह से आप दोनों साइड्स जो है इसको डिप करें शीरे में और इसको निकालती जाए बाहर स्लाइसेस को। तो ये देखिए व्यूवर, सारे स्लाइसेस जो है मैंने डिप कर लिए शीरे में, इसको मैंने साइड पे रख दिया है। और अब क्या करेंगे, आप सर्विंग ट्रे लेंगे। ये मैंने सर्विंग ट्रे ले लिया है। साथ ही आपको ये रबड़ी चाहिए होगी। रबड़ी में मैंने बिल्कुल ठंडी कर ली है व्यूवर्स। और ये थोड़ी सी मेरे पास टूटी फ्रूटीज हैं, कलरफुल रेड और ग्रीन, थोड़े से पिस्ते हैं और ये मेरे पास रबड़ी है। रबड़ी को आपने ठंडा कर लेना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। और सर्विंग ट्रे में आप अपनी मर्जी से ब्रेड के स्लाइस इस तरीके से आप रखते जाएंगे। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन है उसे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेंगे। तो देखिए इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस जो है हम सर्विंग ट्रे में फैला के रख देंगे। और उसके बाद हमने जो रबड़ी बनाई थी वो हम ऊपर इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस में डालेंगे। तो ये देखिए रबड़ी को मैंने इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर फैला के डाल दी है। रबड़ी डालने के बाद हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटीज लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप मत डालिएगा। इस तरह से हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, फैला के डाल देंगे टूटी फ्रूटीज को। और अब थोड़े से हम पिस्ते गार्निश कर लेंगे ऊपर। आपके पास कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो वो आप ऊपर डाल सकते हैं। आलमंड ले लें, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो घर में। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे जो शाही टुकड़े हैं बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसको अच्छी तरह से आप इसको फ्रिज में रखेंगे और इसको आपने बिल्कुल ठंडा करके उसके बाद आपने इसको सर्व करना होगा। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।